हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अवर में। आज की क्लास में जो पढ़ेंगे हम रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ेंगे। रेशियो प्रपोर्शन में आपको बहुत बेसिक से बताने वाला हूँ, क्लास 6 टू क्लास 8 तक। इसका जो गवर्नमेंट एग्जाम है कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत ज़्यादा काम आता है, थोड़े हाई लेवल पे। तो हाई की शुरुआत कहाँ से करेंगे? पहले बेसिक से करेंगे, उसके धीरे धीरे स्टेप बाय मैं आपको जो है अच्छी लेवल वाली रेशियो एंड प्रपोर्शन भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन कहाँ से आता है? आता है कंपैरिजन से। इन आवर डेली लाइफ मैनी ए टाइम कम वी कंपेयर सेम टाइप ऑफ टू क्वांटिटीज। हमेशा कंपैरिजन होता है किसके बीच में? कंपैरिजन के लिए हमें दो क्वांटिटी चाहिए होती है कोई भी। ठीक है, जैसे मान लो प्राइस, टाइम, वेट, है ना, ये चीजें क्या होती है? कंपैरिजन होता है। जैसे कि एक दोस्त है तुम्हारा, वो 100 रुपए की शर्ट लाया और तुम लाए 500 की शर्ट, तो तुमने क्या करा? ऐसे कि एक की 100 की एक की 500 की, तो इन दोनों के बीच में कंपेयर हो गया, है ना। टाइम है, तुम एक जगह जाते हो 1 घंटे में, अब तुम्हारा दोस्त वहीं जाता है 2 घंटे में, है ना। तो ये ज्यादा टाइम ले रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये कम टाइम में पहुंच रहा है, इसकी महंगी शर्ट है, इसकी सस्ती शर्ट है। तो ये क्या महंगी और सस्ती हमें किससे पता चला? कंपैरिजन से पता चला कि हमारी जो डेली लाइफ में कोई भी चीज होती है कंपेयर करके ही पता चलता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो रेशियो का कॉन्सेप्ट चालू हुआ कंपैरिजन से। ठीक है, यहाँ तक फिर देखते हैं। अब यहाँ पे दो तरह से कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन। हम कंपैरिजन 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो पहला है डिफरेंस, जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा क्या है? डिवीजन। ठीक है, डिफरेंस में क्या करेंगे? जैसे इसका है 500 और 100। डिफरेंस का मतलब पता ही आपको, अंतर। तो 500 में जो 100, 400 का इसमें क्या है? डिफरेंस है ना। दूसरा किससे पढ़ेंगे? दूसरा पढ़ेंगे डिवीजन से। डिवीजन में कैसे होगा? मान लो कि इसका है 500 और इसका 100, तो इससे जो इस वाले की प्राइस है, फर्स्ट बॉय की, मान लो यहाँ पे बॉय है फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड बॉय है। तो फर्स्ट बॉय की जो शर्ट है, सेकंड बॉय की जो शर्ट है, वो फर्स्ट बॉय से कितने गुना ज्यादा है? 5 गुना ज्यादा है। तो ये हमारा डिवीजन से निकल गया, और ये डिफरेंस निकल गया कि कितने रुपए ज्यादा है। वो किससे निकला? डिफरेंस निकल गया। ठीक है, तो देखिए रेशियो रेशियो क्या होता है? अभी मैंने बताया ना, रेशियो किससे आता है? हमारा रेशियो आता है कंपैरिजन से। ठीक है, तो रेशियो की डेफिनेशन है कंपैरिजन ऑफ द नंबर और measure of two quantities of the same kind। सेम काइंड का मतलब एक तरह की, एक प्रकार की। ठीक है, बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। ठीक है, तो एक सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशन हो गई है रेशियो की, कंपैरिजन ऑफ ए नंबर और मेजर 2 क्वांटिटीज। किस 2 क्वांटिटीज को मेजर करेंगे, सेम काइंड के होंगे, जो एक तरह की क्वांटिटी होगी। डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो, जो डिवीजन के द्वारा करेंगे। तो मैं बता देता हूँ, सिंबल होता है आपका रेशियो का सिंबल होता है, रेशियो का सिंबल होता है ऐसा होता है, साइन बोल सकते हैं इसे कि कैसा होता है। ये तो ब्रैकेट मैंने लगाया, वैसे बेसिकली ऐसे ही होता है, ब्रैकेट सेपरेट करने के लिए लगाया इसे। ठीक है, तो ये रेशियो का हो गया, ये रेशियो का सिंबल है, ऐसे लिखा रहेगा 30:40, है ना, ऐसे लिखा होगा। जनरली आपने देखा होगा। तो इसके कुछ क्वेश्चन आगे करवाऊंगा मैं, तो पहले इतना उतार लो आप लोग, फिर देखते हैं। ठीक
जैसे कि कैसे मानेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक राम है, राम के पास, राम हैज़ 30 रुपीज़ एंड श्याम हैज़ 15 रुपीज़। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या बनेगा, 30:50। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, तो अब मैं इसके जो अभी मैंने आपको पीछे रेशियो के बारे में बता देता, रेशियो क्या होता है, रेशियो का सिंबल क्या होता है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा, तो आप इसे नोट बना के लिख सकते हैं टर्म बाई टर्म। जैसे 1 नोट 1, नोट नंबर 2, 3, 4, 5, ये याद रखना है, बेसिक चीज़ है, ये हमेशा यूज होंगी। पहला क्या है, रेशियो इज ए बेटर एक्सप्रेस्ड इन दी लोवेस्ट टर्म। रेशियो हमेशा बेटर रहता है लोवेस्ट टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। मैं क्या आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए रेशियो आपको दिया होगा बुक में ये, तो अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, तो ये बेटर होगा क्या, 2:1। तो पहला जो नोट है कि हमेशा रेशियो को किस में एक्सप्रेस करना है, लोवेस्ट टर्म में। तो इस पे आप मार्क लगा सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, पार्ट ऑफ रेशियो 2 and 1 आर कॉल्ड टर्म्स। जो 2 और 1 है ये क्या कहलाएंगे, इसके एक टर्म हो गया, क्या होगा, टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, तीसरा चेंज इनटू द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तीसरा कह रहा है कि हमेशा, मैंने क्या बताया था, पहले भी बताया था आपको कि जो रेशियो होगा वो सेम मेजरमेंट में काम करेगा। तो यहाँ पे भी सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 500 ml है, ठीक है, और यहाँ पे 1 लीटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो इसे मिलीलीटर को लीटर में बदल लेंगे या फिर लीटर को मिलीलीटर में बदल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सेम कर लेंगे, क्या यूनिट सेम करनी होगी। ऐसे ये सॉल्व हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि हमारे जो मेजरमेंट करते समय क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। जैसे 1 मीटर होगा और एक जगह 1 मीटर रेशियो दिया होगा 2 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर थे, 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो गया सेंटीमीटर। अब कट जाएगा, तो कैसे कटेगा, 50 और 1। ठीक है, ये आ गया समझ में। तो हमेशा याद रखना कि हमें सेम यूनिट में चेंज करना होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं तीसरा क्या है, 4th नंबर, वी कैन कंपेयर मीटर विद मीटर। देखो जो अभी मैंने आपको बताया कि मीटर को मीटर में कंपेयर करेंगे और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में। ठीक है, केजी को केजी में कंपेयर करेंगे। चौथा है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इस रेशियो के पास कोई भी यूनिट नहीं होता है। जैसे कि 3 kg है, तो ये रेशियो का यूनिट नहीं है, ये इस नंबर का यूनिट है। ठीक है, किसी के वेट का यूनिट है। ठीक है, तो याद रखना कि रेशियो के पास अपना कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अब 5th पॉइंट देखते हैं। 5th पॉइंट क्या है हमारा, 6th पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ टर्म्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन द रेशियो। ऑर्डर ऑफ टर्म्स जैसे ये है, मैं ये बता देता हूँ, 2:1 और 1:2, तो टोटली कैसे हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है। ये क्या है, डिफर है एक दूसरे से। तो ऑर्डर ऑफ टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, मिटा देते हैं। अब आगे कुछ एक एग्जांपल बताता हूँ उसके रेशियो के। इसके एग्जांपल है, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, 500 ml टू 2 लीटर। बताइए, अब देखो यहाँ पे मिलीलीटर है, यहाँ पे लीटर है, तो इसे चेंज कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे क्वांटिटी में चेंज कर लेंगे। सेम क्वांटिटी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मिलीलीटर को लीटर में बदल लेंगे। तो 1 लीटर में कितना, या तो हम लीटर को मिलीलीटर में बदल लेते हैं। बच्चों 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे 500 मिलीलीटर रखने देंगे और रेशियो का साइन लगा देंगे, 2 × 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 रेशियो 2000 मिलीलीटर। ठीक है, 5 ×
तो कितना आ जाएगा 4, 1:4 क्या आ गया इसका आंसर। तो याद रखना हमेशा जब भी तुम रेशियो निकालोगे हमें क्वांटिटीज को क्या करना होगा, सेम करना होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो मैंने अब रेशियो का जो हमारा वो है वो पूरा हो गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा प्रोपोर्शन के बारे में। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है और इजी है ये। ठीक है, तो इसे देखते हैं। रेशियो आपको समझ में आ गया होगा, जो भी ना समझ में कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से उसके ऊपर बना दूंगा वीडियो। प्रोपोर्शन क्या होता है? इफ टू, पहले सिर्फ रेशियो थे, प्रोपोर्शन में हमें कितने, 2 रेशियो चाहिए। इफ टू रेशियोज आर इक्वल we can say that they are called proportion. They are called in proportion. ठीक है, सिंबल कैसा होता है? प्रोपोर्शन का सिंबल होता है, रेशियो में एक होता है, यहाँ पे 2 रेशियो है ना, मैंने कहा 2 रेशियो। इफ 2 रेशियोज आर इक्वल वी कैन से डेट दे आर कॉल्ड इन प्रोपोर्शन। ठीक है, या बोल सकते हैं दे आर इन, कॉल्ड इन रहा हो तो लिख सकते हो दे आर इन प्रोपोर्शन, दे आर इन प्रोपोर्शन, या हम उसे कह भी सकते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, यहाँ तक प्रोपोर्शन का साइन समझ में आ गया। प्रोपोर्शन का सिंबल कैसा होता है? ऐसे। तो जैसे एक ना 2 रेशियो लिखे होंगे, 2:1, और प्रोपोर्शन का जो साइन लगेगा ना इनके बीच में ऐसे लगेगा 1:2। ठीक है, तो जो ये वाला पॉइंट है ये हमें डिस्क्राइब करेगा कि ये क्या है, प्रोपोर्शन है। ओके, समझ में आ गया? अब देखिए प्रोपोर्शन हमें पता कैसे चलेगा कि जो 2 रेशियो हो आपस में प्रोपोर्शन है, कैसे पता चलेगा? मैं आपको बताता हूँ। एक इसका बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है प्रोपोर्शन का, जो फॉर्मूला यूज होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, अब कहोगे सर ये प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हम लाएंगे कहाँ से? तो ये भी बताता हूँ आपको। जो हमारा ऐसे लिख लेते हैं पहले, जो अंदर वाले नंबर होते हैं, जो बीच के 2 नंबर होंगे मिडिल के, वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मीन। जो बाहर के 2 नंबर रहेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ, हम इसे ऐसे कह सकते हैं फर्स्ट एंड, मैं लिख देता हूँ आपके लिए अच्छे से। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये फॉर्मूला होता है हमारा प्रोपोर्शन निकालने का। अगर हमें पता करना है कि 2 रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कि 2:1, 1:2, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म क्या होगी हमारी? एक्सट्रीम। ठीक है, एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म को क्या कह सकते हैं बच्चों? हम कह सकते हैं मीन। कह सकते हैं मीन। ठीक है, मीन आएगा, मिडल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ मिडल एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कह सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये दोनों हमारे क्या होंगे? मीन होंगे, और ये दोनों हमारे क्या होंगे? एक्सट्रीम आएंगे। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी, सॉरी हम इसे लिख सकते हैं a इंटू डी इक्वल्स टू ए बी सी, तो b इंटू सी ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ये जनरल फॉर्म बन गया इसका, प्रोडक्ट ऑफ प्रोपोर्शन का, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, तो अगर आप इसे, अगर मैंने मान लो लिखा प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, ये लिखा है मैंने। अगर कोई बच्चा इसे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन लिखेगा तब भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं।
अब एक एग्जांपल लेता हूँ इसके लिए, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक मान लीजिए हमें पता करना है ये रेशियो हमारे वो है कि नहीं है, प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो 4:5 और 16 रेशियो कितना होगा, 16:20 मान लेते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, रेशियो को आप हमेशा किस में लिखते हैं, लोवेस्ट टर्म में। तो इसे लोवेस्ट टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो 4 से 16, 4 5 से 20, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है प्रोपोर्शन का, प्रोडक्ट ऑफ मीन और इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन बताओ क्या होगा, मिडिल वाले दो टर्म्स होंगे 5 × 4 इक्वल्स टू, प्रोडक्ट का मतलब तो आप सबको पता होगा मल्टीप्लाई होता है एक्सट्रीम, तो इसे लिखेंगे 4 × 5, तो 5 20 4 × 20। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारा दोनों रेशियोज कैसे आ गए, इक्वल। तो ये रेशियोज कैसे हैं, प्रोपोर्शन है। ठीक है, यहाँ तक सारा समझा दिया मैंने। इस जो वीडियो लेक्चर में कवर करा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों बेसिक बताया, अभी थोड़ा एडवांस लेवल पे आएंगे। ठीक है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।